जयकारा शरणा बोल साचे दरबार की जय। जो था वाटी ना प्रोग्राम क्या होता तो क्या प्रोग्राम क्या ना होता तो जय जो आवाज ना जयकारा शरणा बोल साचे दरबार की जयकारा शरणा बोल मैया की। सभी जल्दी जय चवारायो न तो वरी के तको मयूर पलव चवंदो। बोल गोदरी वारी घनश्याम की जयकारा शेरा वाली दा जयकारा मेरी गोदरी वाली दा। सत्संग मां केतिरा फ़ाइदा आहिनि। पहिरीं त हिते ताईं पहुता आहियूं इहो बि बाबा जो शुक्र आहे भई बाबा असांखे सही सलामत रखियो आहे। अॻे मंगल ते सत्संग कयोसीं, वरी हिन मंगल ते सभई आया आहियूं। सुभाणे सत्संग आहे लाजी शोभा जे घर राधिका सोसाइटी कीर्ति हॉस्पिटल जे साम्हूं जूनी कीर्ति हॉस्पिटल। 6 खां 8 सभी खे वेनती आहे त उन सत्संग में पहुंचो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सत्संग में से क्या फायदा है। कबीर जी की कथा से हमें पता चलेगा कि सत्संग से भगवान क्या करते हैं। हम सबको लगेगा कि हम अपना काम छोड़कर यहाँ पर आकर बैठे हैं और हमें क्या मिल रहा है। घर पर इतना काम पड़ा है, घर पर इतना कुछ कमाने का है जिसका कोई ऑफिस छोड़ के आता है, तो हमें ऐसे लगता है कि हम इम्पोर्टेंट काम सब छोड़कर सत्संग में आके बैठे हैं तो क्या हो रहा है। किसी को लगता है कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कबीर संत जो थे वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते थे। पूरी देर जब भी उनको टाइम मिलता था सिर्फ भक्ति भजन, पूरी देर बैठ के भजन लिखते थे और भजन गाते थे। उनका काम था कपड़ा बनाने का। एक दिन उन्होंने बहुत अच्छा कपड़ा बनाया, अपने कंधे पर वो कपड़ा लेकर जा रहे थे बेचने। तो उनकी बीवी रहती है, लोई नाम था उसका, कबीर संत की बीवी लोई। वो कहती है साईं सुनो ना, आज पूरा राशन खत्म हो गया है, न घर में गुड़ है, न शक्कर है, न घर में खाने का सामान है, न दाल है, न चावल है, न फल है, न मेवा है। आज आप थोड़ा अच्छे दाम में अपना कपड़ा बेच के आना और आते आते राशन को जरूर लेके आना, क्योंकि हम सब बड़े जो हैं हम सब भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे जो 2 बच्चे हैं कमाल और कमाली, वो लोग भूख कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो जब आप राशन लाओगे, जब तक मैं खाना बनाऊंगी, तब तक बच्चों के लिए थोड़ा फल वगैरह भी लेके आना ताकि वो खाएं। सुबह से वो लोग भूखे रहेंगे और हम लोग शाम तक आपका इंतजार करेंगे कि आप पैसे लेके आओ, राशन लेके आओ। कबीर कहते हैं जैसे राम जी की मर्जी, उनका पूरा राम में विश्वास था। कहते हैं मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे दाम में ये कपड़ा बेच के आऊं, क्योंकि बहुत मेहनत करके बनाया था और बहुत ही पक्का और बढ़िया मोटा कपड़ा बनाया था। जैसे ही घर से निकलते हैं भजन गाते गाते, रास्ते पे एक फकीर बैठा रहता है। वो फकीर वो कपड़ा देख के चिल्लाता है
फकीर कहता है, ओ साईं, ये कपड़ा तो आपने मस्त बनाया है, इसमें से मेरी चादर अच्छी बनेगी। मैं यहाँ रोज ठंड में कामता हूँ और मुझे डर लगता है कि मैं ठंड में कहीं मर नहीं जाऊं, पर ये कपड़ा जो तूने बनाया है साईं, तूने बहुत अच्छा कपड़ा बनाया है, इसमें से मेरी चादर बहुत अच्छी बनेगी, मुझे ठंड भी नहीं लगेगी। मुझे कम से कम 3 मीटर इसमें से निकाल के दो। पहले जमाने में हाथ से बनाते थे तो बहुत थोड़ा थोड़ा कपड़ा बनता था। कबीर जी खोलते हैं उस कपड़े को, देखते हैं तो बराबर से 3 मीटर ही कपड़ा होता है। वो उस फकीर को दे देते हैं और निराश होके घर वापस आ रहे होते हैं। उन्हें लगता है अभी घर जाऊंगा, बच्चों का मुंह देखूंगा, भूखे बच्चे और मेरे भूखे माँ बाप बैठे रहेंगे और लोई तो मुझे बहुत सुनाएगी, भाई तूने ये क्या कर दिया, तुझे तो बहुत बड़ा सौदा करना था, आज पूरे काफी दिनों का राशन भरना था और तूने क्या कर दिया, तूने वो कपड़ा किसको दे दिया, फकीर को दे दिया। दिल में सोचता है कि मैं नहीं देख पाऊंगा उनके चेहरे, अपने माता पिता के, भूखे बच्चों के, कमाली के मैं नहीं देख पाऊंगा। तो गंगा के तट पर चला जाता है और वहां जाके जोर जोर से भजन गाने शुरू करता है और भगवान को कहता है कि भगवान, पूरे संसार को पाल रहा है तू, मेरे परिवार को भी तू पाल लेना। जैसे हम लोग भजन में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, बाबा जी तेरे भरोसे तुम्ही हो मेरा सहारा, तुम्ही हो मेरा सहारा, तेरा आधार है,
के तट पे बैठ के कबीर यही भजन गा रहा है। कह रहा है कि बाबा जी तेरे भरोसे मेरा परिवार है। उसका परिवार भूखा है, सुबह से शाम तक उसके परिवार ने कुछ भी खाया नहीं है। कपड़ा लेके जाता है बेचने को, लेकिन किसे बेच देता है? फकीर को दे देता है, बेचता नहीं है। उसके पास पैसे नहीं है राशन लाने के लिए। उसको इच्छा नहीं है मैं घर जाऊं और मैं जाके अपने परिवार का, भूखे परिवार का मुंह देखूं, उनकी शक्ल देखूं। आके गंगा तट पे बैठ के भजन गाता है और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। भगवान राम उसकी भक्ति से खुश होके उसके घर जाते हैं, उसका दरवाजा खड़काते हैं। लोई दरवाजा खोलती है। लोई पूछती है आप कौन हैं? बोला हम कबीर के सेवक हैं। जैसे कबीर राम का सेवक है तो राम भगवान क्या बोल रहे हैं कि हम कबीर के सेवक हैं। वहां कबीर हमारी भक्ति कर रहा है गंगा के तट पर। हम लोग आपके लिए थोड़ा सा राशन लेकर आए हैं। वो कहता है मैं कबीर का सेवक हूँ और मैं कबीर जी के लिए राशन लेकर आया हूँ। राशन उतारना शुरू करते हैं, पूरा घर भर जाता है। कहते हैं और थोड़ी जगह बनाओ, अभी तो और राशन है और हमें राशन रखना है आपके घर में। वो कहती है आज आप कैसे लेकर आए हैं ये राशन? कहता है ये सच्ची सरकार ने भेजा है, सच्ची सरकार का राशन है। आज जो उसका कपड़ा था ना वो सच्ची सरकार ने खरीदा है और सच्ची सरकार ने उसके बदले ये राशन भेजा है। और उसका जो कपड़ा था वो बहुत अच्छे दाम में आज बिक गया है। लोई हाथ जोड़कर बोलती है बाबा और राशन मत रखो, हमारे घर में जगह नहीं है, अब आप रुक जाओ, जब कबीर आएंगे तभी उनके आने के बाद आप बाकी का राशन रखना। हम तो रखवा रखवा के राशन थक गए हैं। बच्चे खुश हो गए, बच्चों ने मिठाइयाँ खाना शुरू कर दिए, बच्चों ने मेवे खाने शुरू कर दिए। सेवक कहता है कि कबीर तो गंगा के तट पर बैठा हुआ है, हमारे भजन कर रहा है, राम जी के भजन कर रहा है, चलो चल के उसको लेके आते हैं। सब लोग जाते हैं उन्हें लेने। कबीर जब अपने परिवार को देखता है, दूर से आ रहा है परिवार, तो सोचता है ये सब लोग तो आके मुझे कंप्लेंट करेंगे कि तुमने राशन क्यों नहीं लाया। लेकिन उसकी माँ आके कहती है कबीर तेरे को अगर अच्छे पैसे मिले तो तूने इतना सारा राशन क्यों खरीद लिया, थोड़े पैसे रख देता था, तूने तो पूरे साल भर का राशन लेके घर पे बेच दिया है। कबीर ऊपर देखता है और समझ जाता है कि ये राशन किसने भेजा है। कहता है अपनी बीवी को कहता है, लोई को कहता है कि वो जो सच्ची सरकार है ना, वो जब देना शुरू करती है तो बस ऐसे ही देती है, उनका देने का अंत नहीं होता है। हमारे पास जगह कम पड़ जाती है, हमारी झोली छोटी पड़ जाती है, लेकिन वो जब देना शुरू करती है सच्ची सरकार तो हमारे पास जगह भी नहीं रहती है। और वहाँ वो उसे पूरी कथा सुनाता है अपनी बीवी को, लोई को। कहता है मैं तो लेके गया, एक फकीर ने मेरे से वो चादर ले ली, मैंने दे दिया, यही मेरा सच्चा सौदा हो गया। तो उसने भी मुझे छोड़ा नहीं, उसने भी मेरे घर पे पूरा राशन भर दिया। कोई गोरी करे श्याम की। तो भक्ति करने से ये फायदा है, अगर हम 1000-2000 का बिजनेस छोड़ के, ऑफिस छोड़ के, दुकान छोड़कर अगर इधर सत्संग में आके बैठते हैं तो वो पता नहीं कितने लाख हमारे घर पे भेज देते हैं। ये विश्वास से आके बैठेंगे तो कभी भी नहीं लगेगा कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दुकान पे बैठेंगे, सुबह से शाम तक बैठोगे, ग्राहक नहीं आएगा। मंदिर में आके बैठोगे, पीछे ग्राहक दुकान के अंदर जाएगा। तो कहा
इनके तरफ पांव बढ़ाएंगे तो खुद ब खुद कहते हैं पैसा हमारे पीछे आएगा। हमें पैसे के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इनके पीछे भागना है। पैसा खुद ब खुद हमारे पीछे आएगा। जैसे कबीर के घर पे पहुंच गया तो सब लोग मिलके क्या बोलेंगे? बाबा देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। ओ बिल्कुल भी ना शर्माना, और जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो रोज रोज मांगने का झंझट ही छोड़ दो, और जिसको जितना चाहिए आज उनसे बोल दो। आज अच्छा मौका है, कल किसने देखा है। वो बिल्कुल भी ना शर्माना, बिल्कुल भी। वो जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। रोज रोज लाखों लाखों लेने वाले बाबा जी एक है, लाखों लाखों बाबा जी के हाथों में किस्मत की लिख है। बदलने बदलने के किस्मत की रेखा, आज अच्छा मौका है, कल किसने देखा है।